गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको हिंदी ग्रामर का पहले आपको पढ़ा दिया था। आप इस चैप्टर की दोबारा से रीडिंग करना और उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। क्वेश्चन आंसर्स में आपके क्या है बेटे? पहला प्रश्न है आपका, पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? तब पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप, क्योंकि हम पत्र कैसे लिखते हैं? लिख के, है ना। पत्र लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? राइटिंग करना पड़ता है। तो राइटिंग क्या है? हम किसी पेज पे करते हैं तो और उसको हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है? भाषा का लिखित रूप है। दूसरा प्रश्न है आपका, कहानियां सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? तो कौन सा रूप है बेटे? मौखिक रूप, क्योंकि कहानी मुख से बोली जाती है और सुनने वाला उसे सुनता है। तीसरा प्रश्न है आपका, भाषा किसे कहते हैं? ये मैंने आपको भाषा की डेफिनेशन उस वक्त भी समझाई थी। विचारों के जिस माध्यम द्वारा हम एक दूसरे को पहुंचाते हैं या विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा। आपको वैसी लैंग्वेज में चाहिए तो आपके एक बार फिर से का पहला पॉइंट आपके प्रश्न 1 का उत्तर है। विचारों को जिस माध्यम द्वारा हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं वह भाषा कहलाती है। ये आपको आंसर लिखना है। भाषा के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला लिखित, मौखिक, सांकेतिक। आपकी एक बार फिर से का दूसरा पॉइंट इसका ये इसका आंसर है। आप यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क लगा लेना आपकी बुक में और ये आपको आंसर अपनी नोटबुक में करना है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं बेटा? भाषा जिन चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है या भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। उसे हम क्या कहेंगे? लिपि। एक बार फिर से का तीसरा पॉइंट आपका लिपि का आंसर है, इसकी डेफिनेशन है। प्रश्न 2 है बेटे, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला पॉइंट देखिए, अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाना भाषा का डैश रूप है। अपनी बात बोलकर कौन से रूप में होती है? मौखिक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मौखिक। हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। कौन सी हमारे देश की राष्ट्रभाषा? हिंदी। भाषा के डैश भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाषा के? 3। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना भाषा का डैश रूप है। श्यामपट्ट में लिखना भाषा को कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। प्रश्न 3 देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है इसमें, भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी हम भाषा से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये बात सही है या गलत? तो ये सही है। भाषा के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं, भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसका आंसर होगा सही, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं ही बोली जाती हैं। महाराष्ट्र में पंजाबी बोली जाती है? नहीं, महाराष्ट्र में पंजाबी नहीं बोली जाती। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। जीव जंतुओं की बोली भाषा कहलाती है, तो इसमें भी गलत आएगा। बंगाल में की भाषा मलयालम है, गलत। भारत में बोली जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखिए। तो इसमें हमें भारत में बोली जाने कोई भी 5 आप भाषाओं के नाम आप लिख सकते हो। इसमें मैंने लिखे हैं बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, और इसके अलावा आप और भी कोई भी गुजराती या कोई भी भाषा का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए व्यक्तियों को देखिए और उनकी भाषा बादलों में लिखिए। इन व्यक्तियों को देखना है और ये कहाँ के हैं, इनका ड्रेसअप हमें देखना है और उनकी फिर हमें भाषा लिखनी है। अब इनका ड्रेसअप हमें कैसा लग रहा है? ये पंजाबी लग रहे हैं। तो पंजाब के लोगों की भाषा कौन सी होती है? पंजाबी। तो हम उनकी भाषा का क्या लिखेंगे? पंजाबी। अब ये लोग, इनका ड्रेसअप कैसा लग रहा है?
मराठा जैसा, मराठियों जैसा, तो इनकी भाषा क्या है? मराठी। ये बंगाल के लोग लग रहे हैं, इनका ड्रेस अब बंगाली जैसा है, तो ये क्या है? वहाँ की भाषा बांग्ला। ये इनका ड्रेस अब कैसा लग रहा है बेटा? कश्मीर के लोगों जैसा, और इनकी भाषा क्या होगी? कश्मीरी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर लिखिए इनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। ये एक ट्रैफिक पुलिस है जो क्या कर रहा है? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन या अपने वो दे रहा है, वो संकेत कर रहा है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। तो ये कौन सी भाषा का हो गई? सांकेतिक भाषा। यहाँ पे एक बच्चा कुछ लिख रहा है, पत्र लिख रहा है या कोई भी चीज लिख रहा है, तो वो क्या हो गया? भाषा का लिखित रूप। यहाँ ये बच्चा टेलीफोन पे बातें कर रहा है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। यहाँ ये कोई संगीत, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। और ये हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को चलने का संकेत दे रही है, तो ये कौन सी हो गई? सांकेतिक भाषा। तो इस तरह से बेटे ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। बेटे ये क्वेश्चंस तो आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं। सिर्फ ये और ये 2 प्रश्न हैं आपको मौखिक और लिखित, ये 5 प्रश्न आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। और ये सारे पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स तो आपके तीनों का आंसर ही है, और ये एक पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लर्न कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।